क्या कर लेगी सरकार? फर्ज कीजिए 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है लग गया कि ना भाई ये तो आप प्रोविजन रोके ही रहो अभी, वक्फ बाय यूजर और ये वाला जो था, देखिए ये आप क्या कर लेगी। नहीं तो नहीं सुनिए, सरकार के पास क्या ऑप्शन है? शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सरकार ने बदल दिया। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं सर, वो सुप्रीम संसद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। यहाँ उसका क्या उल्टा किया है ना? सरकार ने? यहाँ उसका दोनों उल्टा। दोनों उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, यहाँ इसका उल्टा है ना सर। दोनों तरफ का हुआ है कि संसद का फैसला अदालत ने बदल दिया और अदालत का फैसला संसद ने बदल दिया। तो मतलब ये हुआ कुल मिलाकर कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये पावर तो है कि अगर इसमें कुछ रोकना चाहे तो रोक सकता है। नहीं, सर अभी के हाल के दिनों में बार बार ये चीज डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मैटर्स पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक मोहर नहीं लगेगी उसके ऊपर है। हाँ, जब तक मोहर अभी तक ये एनजेएससी से लेके आज तक यही तो हुआ भाई, इसलिए कि सरकार ने उसको कंटेस्ट नहीं एग्जैक्टली कैसे भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग लॉ, वो तो संसद का अधिकार है, उसमें तो हमारा कोई वो नहीं है। आज यहाँ पे ये जो डिस्कशन हो रहा है इसका मतलब ही ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि लॉ के, मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि नहीं हम इस जो पूरा जो लॉ है उसी के ऊपर स्टे है, देन इट बिकम्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे ये नहीं कहा गया। ठीक है, वो हर आदमी को, हर याचिकाकर्ता को अधिकार है अपनी बात को रख के सुप्रीम कोर्ट में जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी रेखाएं लांघ रहा है? नहीं, मैं ये नहीं, आज की डेट में ये मैं नहीं कहूंगा। देखिए अगेन यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पावर है कि हर आदमी को अधिकार है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, उस पर डिस्कशन होगा और जो दूध का दूध पानी का पानी होगा। देखिए संविधान ने क्लैरिटी रखी है कि लॉ जो है वो संसद बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट उसका इंप्लीमेंटेशन। क्या हुआ आपके एनजेसी का? इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकता। एक मिनट सुप्रीम कोर्ट केवल ये जांच सकता है ये संवैधानिक, वही बोल रहा हूँ कि उस जो लॉ है उसका जो संविधानिक के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट हमने 2 ऑब्जर्वेशन लेके आए, अब सरकार जो है अपना जवाब देगी और उसके बाद में जो सामने आएगा उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे होगा। आज जो तो की बात नहीं है, आज सिंपल ये है कि जो लॉ है इट इज इन फोर्स, देयर आर ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर मेड और सरकार इसका जवाब देगी। और तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि इसमें जो आपने सारे क्लोज डाले हैं या जितनी बातें आपने कही हैं इसमें से 2 बातें गैर संवैधानिक है, 3 बातें आपकी ठीक हैं। ये भी कह सकते, ये भी पावर कोर्ट ने आज भी कहा कि इसमें बहुत कुछ अच्छा भी है, पावर है। वही कहा कि बहुत कुछ अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट को पावर है। सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा और सरकार उसको डिनाई नहीं कर सकती। नहीं, सरकार डिनाई चैलेंज नहीं करने कर की सकती बात सरकार नहीं कि आपने है। ऐसा क्यों कह सरकार दिया? चैलेंज करेगी ही करेगी कि आप बताइए कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन। पहले ही दिन बोल दिया कि ये जो पेटिशनर्स कह रहे हैं कि आर्टिकल 26 का वायलेशन है, नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन क्लियर कर दिया। तो अब अगर किसी प्रोविजन को वो कहते हैं कि नहीं इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मानते, इस पर रोक लगनी चाहिए या हटना चाहिए इसको, तो सरकार के पास ये अधिकार है पूछने का, सरकार का जो क्यों है कि कैसे है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविजन बताइए। तो उसके लिए आपको जो दूसरे जजमेंट हैं, संविधान पीठ के जजमेंट है और दूसरे देशों के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, उनके आधार पर बताना पड़ेगा। अब ये नौबत तो 5 तारीख को आएगी या 5 तारीख के बाद आएगी जब इसकी अगली सुनवाई होगी। अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आपने कहा बड़े ताकतवर पावरफुल लोग लगे हुए थे, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉबी लगी हुई थी, वो आज इसको अपनी सेमीफाइनल विक्ट्री की तरीके से प्रेजेंट कर रही है। अब ये अब से लेकर 5 तारीख तक ये क्या, अब ये कहानी कैसे बढ़ने वाली है आगे? ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, एजिटेशन हो रहे हैं, ये थमेंगे या बढ़ेंगे? ये लॉबी क्या करेगी आगे? नहीं, उसका तो बयान आ गया। अभी मुझसे एक चैनल ने क्वेश्चन भेजा मेरे पास कि भाई कुछ मौलानाओं की तरफ से ये बयान आया है कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को नहीं मानता है, हमारे खिलाफ फैसला देगा, तो हम फिर सड़कों पे उतरेंगे। ये तो अल्टीमेटम दे दिया। अच्छा, 5 तारीख तक भी ये लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। उसकी वजह सुनिए क्या है। ममता बनर्जी ने सामने आकर सबके सामने ये कहा कि मैं इस कानून को अपने राज्य में इंप्लीमेंट नहीं करूंगी, सबके सामने कहा। और ये तक कहा मुसलमानों से, मैं हूं ना, आप चिंता काहे कर रहे हैं, बिल्कुल कहा, मैं हूं ना। और तो फिर भी वायलेंस, सर मैं पूरी कर लूं, फिर भी वायलेंस हो गया, फिर भी मुसलमान सड़कों पे आ गए। और फिर भी मैं आज एक चैनल पे बैठा हुआ था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैंने पूछा उनसे, हमने कहा भाई मुसलमान ही सड़कों पर उतरे, मुसलमानों के खिलाफ ही आपने जो है 150 लोगों के खिलाफ मुकदमे कर दिए, उन्हीं पर आपकी पुलिस ने लाठी बरसाई,
तो उनके प्रवक्ता बैठे हुए, तो वो कहने लगे, अरे आपको नहीं पता 150 आदमी जो है बिहार से आ गए थे, 150 आदमी बिहार से आए थे, बंगाल का मुसलमान नहीं था। मैंने कहा बिहार से जो आया वो भी मुसलमान, बिहार से भी मुसलमान ही आया दंगा करने के लिए। मतलब बंगाल का मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है। अब ये साजिद रशीदी ने बोला है, ये साजिद रशीदी ने बोला है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। मैंने कहा होता तो मुझे सर्टिफिकेट मिल गया होता, मतलब आपने कहा होता तो आपको सर्टिफिकेट। ये कितनी हास्यास्पद बात है। देखिए, वायलेशन मुसलमान कर रहा है, सड़कों पर मुसलमान आ रहा है, कार्रवाई उसके खिलाफ हो रही है, बिहार से भी मुसलमान आ रहा है। और एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, ममता बनर्जी जो सीएम है, राज्य की मुखिया हैं, उन्होंने बाकायदा राज्य के इमामों को इकट्ठा करके उनसे शांति बनाने की अपील की। यानी आप मुसलमानों के मुखियाओं के सामने अपील करके ये बताना और जताना चाहते हैं आपने किया है, नहीं ये वायलेशन आपने किया है और आगे भी आप ही करेंगे। तो कहां से ये हमारे हितैषी हैं भाई? नहीं तो ये अभी चलेगा ना, ये 15 दिन भी दबाव बना के रखेंगे। बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा। अगर ये नहीं चलेगा तो इनकी दुकान कहां से चलेगी? एक बात और बताइए साहब, ये जो लोग मारे गए बंगाल में जी, ये अब जांच हो तो पता चले कि क्या ये मंसूबा लेके ही आए थे कि हमें 2-4 जाने लेनी है, या ज्यादा बढ़ गई बात। लेकिन इसको लेकर के क्या फीलिंग क्या है कम्युनिटी के अंदर? देखिए असल में क्या है, कम्युनिटी इस वक्त जो है मिसमराइज्म है। उनके ऊपर एक ऐसा जादू है 2 लोगों का, एक तो पर्सनल बोर्ड का और एक जमीयत उलमा का। ऐसा जादू है कम्युनिटी के ऊपर, उन्होंने इस तरह से इनको तैयार कर लिया है। और उसमें असुद्दीन अवैसी भाईजान जो है वो बिल्कुल बराबर घी में, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रोज़ाना उनके बयान ऐसे उल्टे सीधे आते हैं। इन्होंने बिल्कुल कौम को ये इसके लिए तैयार कर लिया है कि कौम सड़कों पर आएगी ही आएगी। ये आवाज़ देंगे, चाहे ये एसी में बैठ कर दें या बाहर निकल कर दें, कौम को निकलना है। आज की स्थिति ये है, इन्होंने ऐसा कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर बिल पर कुछ कार्रवाई नहीं की, ठीक है कानून बोल दिया, ठीक है कानून, फिर चुप हो जाएंगे। फिर ये कहेंगे कि देखो हमने आपसे कहा था कि तैयार रहना, सड़कों पर निकलना है, कहीं कहीं आप निकले, हमारी जीत हो गई। अगर आप ना निकलते 1-2 जगह भी तो ये कानून बन नहीं, मैं वही अगर सुप्रीम कोर्ट कानून को रोकता नहीं, मैं पूछ रहा हूं तब क्या होगा? इनका कहना तो ये है कि हम फिर भी सड़कों पे निकलेंगे। इनका कहना ये है हम कह रहे हैं कि हम सड़कों पे ज्यादा तादाद में ले रहे हैं, उनका कोई असर नहीं है। अगर असर है तो खाली बंगाल में क्यों हो रहा है, जहां ये मालूम है कि हमको सरकार का प्रोटेक्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं तो बताइए ना, उत्तर प्रदेश में कितने लोग सड़क पर उतरे? मैं बताता हूं आपको। देखिए ठीक है, बंगाल में प्रोटेक्शन है सरकार का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहां ना जमीयत के कहने पर उतरे, ना पर्सनल बोर्ड के कहने पर उतरे। अभी तक जमीयत और पर्सनल बोर्ड के कहने से सिर्फ जंतर मंतर पे लोग आए हैं, बाकी जगह कहीं भी नहीं निकले। वहां जो निकले हैं ममता दीदी के जो मंत्री थे सिद्दीकुल्लाह चौधरी, उनके बयान की वजह से, और एक दूसरे मंत्री ने जो और बयान दिया था उसकी वजह से उतरे हैं। ये इनकी बिल्कुल आप सही, इनकी वजह से अभी तक नहीं, लेकिन जब इनकी वजह से उतरने शुरू